हाय फ्रेंड्स, मनोमय स्टडी पे आपका स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं प्राचीन भारत के इस अगले वीडियो में, जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे जैन धर्म या महावीर स्वामी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म जो था उसके बारे में विस्तृत जानकारी के रूप में पढ़ा था। और पहले हमने ये भी देखा था कि जो 6ठी शताब्दी बीसी का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें किस प्रकार से विश्व में के साथ साथ भारत में भी जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, और उस धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम में जो आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म आए थे, और उसी नास्तिक धर्म में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। तो हमने बौद्ध धर्म को पढ़ लिया, तो आज जैन धर्म को लेकर आए हैं। जैन धर्म यदि बेसिकली देखा जाए कि पढ़ना क्या है, तो जैन धर्म में सबसे पहले हम इसके ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उनको समझेंगे कि किस प्रकार से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, इनका व्यक्तिगत परिचय, इनके जो इन्होंने तपस्या किया 12 वर्षों तक, उसके बाद इनको जब कैवल्य की प्राप्ति होती है और उससे ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इनको शिक्षा दीक्षा जो उपदेश लोगों तक पहुंचाते हैं वो किस प्रकार के थे। तो आज के वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि याद भी हो जाए। देखिए, पढ़ना तो हमेशा है ही, एक बार पढ़ लीजिए कि वो पुनर्जन्म में भी याद रहे, हमेशा याद रहे। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमेशा याद रहे। तो आइए, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में यदि देखा जाए तो सबसे पहले हम जैन धर्म को यदि समझने का प्रयास करें कि जैन धर्म है क्या, तो जो जैन धर्म था वो जिन शब्द से बना हुआ है। जिन शब्द एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है विजय। किस पर विजय? तो इंद्रियों पर, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वह जैनी बन गया। और जो जैन धर्म है इसके अन्य उपनाम भी हैं कई, जिसमें देखें तो यापनीय, श्वेतपट्ट, कुरुचक्र और निर्ग्रंथ। तो ये उपनाम कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर के सवाल में, तो ये आप याद रखेंगे। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। उसके बाद देखेंगे तो जैन साहित्यों के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर मिले हैं। जैन धर्म का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रमाणिकता नहीं मिलता है इस बारे में, लेकिन कुछ जो जैन साहित्य हैं उनसे कुल 24 तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है, जिसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, अनैतिहासिक तीर्थंकर और ऐतिहासिक तीर्थंकर। अनैतिहासिक तीर्थंकर के अंतर्गत 1 से लेकर 22 तक के क्रम के जो तीर्थंकर है वो है अनऐतिहासिक, और जो 23 और 24 अर्थात पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो है 23वें और 24वें, ये है ऐतिहासिक श्रेणी में, अर्थात इनके बारे में इतिहास में पर्याप्त जानकारी है, तो उन्हीं को पढ़ रहे हैं हम। तो जो सबसे पहले तीर्थंकर से क्या तात्पर्य है, तो जो तीर्थंकर ऐसे थे, मतलब जो अधिष्ठाता के रूप में, अवतार के रूप में, संस्थापक गुरु के रूप में उनका वर्णन मिलता है कि जैन धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया, शिक्षाएं दी, जो भी उनकी मान्यताएं थी उनको बतलाया, और उन सब को कोई इंसान पालन करके भवसागर को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, तो उनको हम तीर्थंकर बोल रहे हैं जैन धर्म में। और सबसे पहले तीर्थंकर देखिए, तो सबसे पहले तीर्थंकर या जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो वो रहेंगे ऋषभ देव, और इनके ऋषभ देव के 2 उपनाम भी हैं, आदिनाथ और ऋषभनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड या वृषभ, तो आप ये याद रख सकते हैं। और ऋषभ देव की जो चर्चा मिलती है वो मिलती है कहाँ पर? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इनको विष्णु का अवतार माना गया है। तो ऋषभ देव के बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। और उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे तीर्थंकर आप देखेंगे तो अजीतनाथ हैं, और उनका यदि देखें तो गज या हाथी के रूप में जो उनका प्रतीक चिन्ह है उसको माना गया है। इसी प्रकार 3-4 करते करते 22वें जो तीर्थंकर पे हम आएंगे, तो 22वें जो तीर्थंकर है वो है अरिष्टनेमि। इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कहानी सुनेंगे कि अरिष्टनेमि के 2 पुत्र थे, बाहुबली या जिनका घुमतेश्वर भी नाम था, तो जो और दूसरे पुत्र थे भरत। तो जो अरिष्टनेमि थे इनके जो पुत्र बाहुबली हैं, तो महाराष्ट्र में आप पढ़े होंगे कि जो कर्नाटक का हसन जिला है वहाँ पर श्रवण बेलगोला एक स्थान है, और वहीं पर बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि 16 फीट लंबी है, और प्रत्येक 12 वर्ष में वहाँ पर बहुत भव्य आयोजन होता है, और उस मूर्ति को जल से, दूध से, दही से स्नान किया जाता है, जिसको महामस्ताभिषेक कहते हैं। तो ये वर्ड याद रख सकते हैं, महामस्ताभिषेक किससे संबंधित है, तो वो अरिष्टनेमि से संबंधित है, उनके पुत्र से। और जो दूसरे पुत्र थे इनके वो थे भरत, और भरत के संदर्भ में इन्होंने अरिष्टनेमि ने गद्दी का त्याग किया था, और
उसके बाद जो भारत देश का नाम था वो इन्हीं के पुत्र भरत पर मिला था। और इनका भी जो जानकारी मिलता है तो ऋग्वेद में इनकी भी चर्चा की गई है। तो वो कौन से दो तीर्थंकर है जिनकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है? तो एक तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। तो ऋषभ देव को विष्णु का अवतार बतलाया गया है और जो अरिष्ट नेमि है इनको बतलाया गया है कृष्ण के समकाली, अर्थात इनको कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में बतलाया गया है। तो यहाँ तक आप कोशिश करें, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, जो कि है पार्श्वनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प या फन। तो पार्श्वनाथ के यदि इन जो पिता थे वो थे अश्वसेन, जो कि काशी के रहने वाले थे और वहीं के राजा हुआ करते थे। और इनकी जो माता थी वो थी बामा देवी, जो कि नंदीवर्मन की पुत्री थी। इसके बाद इनकी जो विवाह है प्रभावती नामक राजकन्या के साथ हो गया था और इनका जन्म वहीं काशी या बनारस में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष में किए थे और पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में किए थे। जब गृह त्याग करने के बाद 83 दिन तक ये सम्मेद पर्वत पर कठोर तपस्या करते रहे और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो सम्मेद पर्वत है, सम्मेद पर्वत कहाँ? झारखंड के गिरिडीह जिले में है और इसका वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे सम्मेद पर्वत का नाम इन्हीं के नाम पर, जैसा कि इनका नाम है पार्श्वनाथ, तो उसका नाम पारसनाथ रखा गया। तो याद रखेंगे सम्मेद पर्वत का आधुनिक नाम पारस नाथ है। तो यहाँ पर देखें तो इनकी ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा दिया जाता है? तो पुरुषादनियम। तो पुरुषादनियम किसका उपनाम था? पार्श्वनाथ का। इन्होंने जब ज्ञान की इनको प्राप्ति हो गई तो चतुर्याम शिक्षा दिया। वो चतुर्याम शिक्षा क्या था? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है। तो जैन धर्म हमेशा देखेगा कि हिंसा पर बल नहीं देगा। हिंसा अर्थात ऐसे चलो कि किसी की जीव की मृत्यु ना हो। तो ये सारी चीजें जो है जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में ऐसे जुड़ते हुए हैं। तो अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना और अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करना। इनके जो अनुयायी बने, इनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब इन्होंने 70 वर्ष तक अपने मतों का, अपने शिक्षाओं का प्रसार किया और उसी के क्रम में जितने भी इनके अनुयायी बनते थे तो उन अनुयायियों को निर्गंथ बोलते थे, अर्थात बंधन से मुक्त। और वो काले वस्त्र पहनते थे और डंडा लेकर के साथ में चलते थे। और इनका जो मूल सिद्धांत था वह था प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। तो इसको याद रखेंगे, यह किसका सिद्धांत था? प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, पार्श्वनाथ का। इनकी मृत्यु देखेंगे कि 100 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। कहाँ पर? सम्मेद पर्वत पर ही। और इनका प्रतीक चिन्ह मैंने बताया सर्प या फान। इनको जैन धर्म में मार्ग प्रवर्तक या महान पुरुष के रूप में बतलाया गया है। और साथ ही साथ यदि यह देखा जाए कि जब ये अपने शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे तो ये अपने गंधर्वों के रूप में, उस अर्थात गंधर्व में विभाजित कर देते थे अपने जो मंडली था, जो समुदाय था, और उसका एक प्रमुख बना देते थे। और उसी में देखिएगा तो पुष्पचूला नाम का जो एक स्त्री थी उसके नाम मिलता है पुष्पचूला, जो थी इनका गण अध्यक्ष थी। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी के माता और पिता थे वो भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो कोशिश करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो एक बार रिकॉल करेंगे तो जैन धर्म के 4 नाम याद रखेंगे। तीर्थंकर क्या थे? जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि, 23वें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से जुड़े हुए उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। बामा देवी नंदीवर्धन के पुत्री थी। इनकी विवाह प्रभावती नामक कन्या से हुई। 30 वर्ष में इन्होंने गृह का त्याग किया। 80 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने चतुश्याम शिक्षा जो था लोगों में प्रचार प्रसार किया 70 वर्षों तक। और इनके जो अनुयायी थे उनको निर्गंध कहा जाता था। अब आते हैं महावीर स्वामी पर, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए, जो लास्ट तक और यह अंतिम रूप में थे जिन्होंने जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इनके बाद जो तीर्थंकर थे एक भी तीर्थंकर नहीं हुए। तो सबसे पहले महावीर स्वामी को समझे तो बौद्ध धर्म में जैसे हमने पढ़ा था कि महावीर स्वामी का जन्म जो था 563 बीसी में हुआ था, ठीक उसी प्रकार महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है 72 वर्ष में 468 बीसी में पावापुरी के नजदीक हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अब इनको जोड़ करके पढ़िए बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को। तो बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम हमने पढ़ा था सिद्धार्थ।
इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन। तो ये जो सिद्धार्थ है यह ज्ञातक कुल के क्षत्रिय राजा थे और इनकी जो माता थी त्रिशला वो चेटक की बहन थी, चेटक की बहन, लिच्छवी नरेश चेटक। आप देखेंगे कि जब बिंबिसार हमने पहले पढ़ा भी है, जब हम जो हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तो हर्यक वंश का जो बिंबिसार है उसकी शादी चेटक की पुत्री के साथ हुई थी। तो जो बिंबिसार है और महावीर स्वामी है तो इनके बीच पारिवारिक संबंध भी था। इस कारण से वो देखेगा तो बिंबिसार के यहाँ और अजात शत्रु के पास हमेशा आते जाते रहते हैं। कौन? महावीर स्वामी। इनकी जो पत्नी थी वो यशोदा थी, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी, और इनकी एक पुत्री थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, उसको अनोजा प्रिय दर्शना बोला जाता था नाम के रूप में। तो अनोजा या प्रिय दर्शना कौन थी? महावीर स्वामी की पुत्री। यशोदा कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी। और बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, महात्मा बुद्ध रहे तो यशोधरा, और जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी रहे तो यशोदा। और इनकी जो बहन थी महावीर स्वामी की, उनका नाम था सुदर्शना। और यहीं पर देखिए सुदर्शना से एक पुत्र था जमाली। तो ये जमाली कौन हुआ? महावीर स्वामी का भतीजा। और धीरे धीरे क्या होता है कि इन्हीं के भतीजे से, महावीर स्वामी का जो भतीजा जमाली है अर्थात इनकी बहन की पुत्री, इनसे महावीर स्वामी की जो ये पुत्री है प्रियदर्शना, उसकी शादी हो जाती है। तो ये जमाली इनके भतीजे के साथ साथ दामाद भी हो जाता है। इनका जो बड़ा भाई था वह था नंदीवर्धन। इनके बारे में एक महावीर स्वामी के बारे में एक कहानी प्रचलित है। वो कौन सा कहानी है? तो बहुत सारे किताबों में मिलेगा कि जब महावीर का जन्म हुआ था तो ये एक श्रेयासम नाम के और प्रियकारिणी नाम के जो दो लोग थे, ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए थे, अर्थात ब्राह्मण थे, उनके पेट में इनको इंद्र ने जन्म, इनका मतलब उनमें जन्म हो रहा था। और वहाँ से इंद्र ने क्या किया कि इनको, बाकी 23 जो हमारे तीर्थंकर थे वो सारे क्षत्रिय थे, तो ये ब्राह्मण के गर्भ में जन्म ले रहे थे। तो इंद्र ने यहाँ से हटा करके ये त्रिशला के गर्भ में इनका जो स्थानांतरण है कर दिया। तो ये जैन धर्म है, वो अतिशयोक्ति पर बात करता है, बढ़ा चढ़ा करके। महावीर स्वामी को क्षत्रिय बतलाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऋषभ दत्त और देवानंदा जो ब्राह्मण थे, तो ऋषभ दत्त थे और देवानंदा थे। और वो जो मैंने बताया श्रेयसम और प्रियकारिणी, तो ये इनके अलग अलग जो किताबें हैं उसमें इनके माता पिता के नाम भी अलग मिलते हैं। तो जो कहानी मिलता है कि ऋषभ दत्त और देवानंद, ये जो दो ब्राह्मण थे, इनके गर्भ में थे पहले महावीर स्वामी, और इंद्र ने यहाँ से उठा करके त्रिशला के गर्भ में डाल दिया था ताकि ये भी क्षत्रिय रहे तीर्थंकर के रूप में। तो वो छोड़िए, वो अलग की बात है। जब ये 30 वर्ष में गृह का त्याग करते हैं, किससे परमिशन लेते हैं? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर के 30 वर्ष में गृह का त्याग करते हैं। और सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तो नालंदा जाते हैं। और नालंदा में इनकी मुलाकात होती है मोखली पुत्र गोसाल से, जो कि आजीवक संप्रदाय का प्रणेता रहता है या संस्थापक रहता है। उस मोखली पुत्र गोसाल के साथ महावीर स्वामी 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं, और उसी क्रम में उनका जो आपसी विवाद हो जाता है और मोखली पुत्र गोसाल इनको अकेला छोड़ के वह चला जाता है। धीरे धीरे कल्प सूत्र और अचरांग सूत्र के अनुसार ये जो दो जैन ग्रंथ हैं, इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किया, और 12 वर्ष तक एक ही वस्त्र में बिना वस्त्र का त्याग किए हुए उसी वस्त्र में तपस्या करते रहे। और 12 वर्ष के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए थे, और 12 वर्ष बाद अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में जाम्भी ग्राम में रिजुपालिका नदी साल या बरगद वर्ग के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति बोलते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको अनेक उपनामों से बुलाया जाने लगा। वो कौन से थे? जिन, अर्थात इन्होंने सारे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए जिन। अरहत मतलब योग्य या श्रेष्ठ पुरुष। इसके अलावा कैवल, सभी कुछ को जानने वाला। इसके साथ ही साथ जो
केवलिन या केवलव एक ही बात है, सभी चीजों को जानने वाला। महावीर मतलब बहुत अधिक कठिन और घोर तपस्या करने के कारण एक वीर के साथ साथ महावीर पुरुष जिसको कर सकता है उन्होंने किया। और ये देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों में इनको निगंठापुत भी कहा गया है। तो ये सारे उपनाम आप याद रख सकते हैं। इनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश है विपुलाचल पर्वत पर जमाली को दिया, जो कि इनका दामाद और भतीजा था। और इनकी प्रथम शिष्या पूछे, प्रथम शिष्य कौन रहेगा तो जमाली, और प्रथम शिष्या के रूप में चंदना रहेगी, जो कि दधिवाहन जो अंग नरेश के पुत्री थी वो थी। इसके बाद देखें तो इससे जुड़ता हुआ बस है महात्मा जो महावीर स्वामी है, इससे ज़्यादा बेसिक और कुछ नहीं है। बाकी जो जैन धर्म की शिक्षाएं और मान्यताएं हैं उनको पढ़ना है। तो जो बड़ा इसको एक बार रिकॉल करें तो जन्म 540 BC कुल्लग्राम वैशाली में हुआ, मृत्यु 72 वर्ष में पावापुरी में 468 BC। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला चेटर की बहन, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, भाई का नाम नंदीवर्धन। बड़ा भाई जो था कहानी हमने बता ही दिया। 30 वर्ष में गृह त्याग किए, उसके बाद मुखली पुत्र गोसाल से मिले, उसी क्रम में उनसे वाद विवाद होता है और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ऋजुपालिका नदी के नीचे ज्ञान की प्राप्त होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश देते हैं अपने दामाद उपाली को देते हैं, और जो प्रथम शिष्या बनती है वह कौन रहती है तो चंदना, जो कि दधिवाहन जो अंग नरेश है उनकी पुत्री है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म की जो मान्यताएं और शिक्षाएं हैं उस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले यदि देखें तो जो जैन धर्म है यह मूल रूप से यदि देखा जाए तो जो जैन धर्म है यह शादवाद, अनीश्वरवाद, तो अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवाद से तात्पर्य है यहाँ पर कि यह शाश्वत, मतलब जो संसार है, जो जगत है, यह शाश्वत है। यह ईश्वर को जीन के नीचे ही रखते हैं, अर्थात जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर के बाद ही ईश्वर है, तो अनीश्वरवाद। इसके साथ साथ आत्मावादी, आत्मा में विश्वास रखने वाला, मूर्ति पूजा और वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे, जैसा कि बौद्ध धर्म में भी हमने देखा था। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म भी मूर्ति पूजा का विरोध है और जो वैदिक कर्म कांड है उसके विरोधी हैं, और कर्मवाद पर विश्वास रखता है। अर्थात कर्मवाद पर विश्वास से क्या तात्पर्य है कि जो आत्मा है, इस चीज को, इसके शिक्षाओं को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आत्मा है यह अपने कर्म फल को भोगने के लिए हर बार जन्म लेना चाहती है, मोक्ष को प्राप्त करना नहीं चाहती है। और जैन धर्म का जो मेन यही पॉइंट है कि किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो, निर्वाण की प्राप्ति हो। तो पुनर्जन्म पर इसका विश्वास, पुनर्जन्म इसीलिए क्योंकि जो कर्म का फल भोगना है उसके लिए पुनर्जन्म होना चाहिए। जो शिक्षाएं हैं ये तो जैन धर्म की मान्यताएं थी। अब शिक्षाएं को देखें तो जो संसार को दुखों का घर बतलाया गया है जैन धर्म की, जो भी ये संसार में जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वो दुखों का घर है। और दुख का मेन प्रमुख जो कारण क्या है तो वो है कर्म फल, अर्थात कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए आत्मा का पुनर्जन्म होते रहना। तो ये था उनका मुख्य कारण। और इसकी मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, अर्थात अज्ञानता जब दूर होगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अज्ञानता से क्या तात्पर्य है तो तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, स्पर्श, ये सारे जो है, यातना, तो ये सारे जो है क्या है हमारे अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं तो जो इनके शिक्षाएं हैं उनका कोई पालन करे तो इन सब चीजों से, अर्थात जो अज्ञानता है उससे दूर हो सकता है और मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो इनका पहला शिक्षा है वो है त्रिरत्न। इस त्रिरत्न में क्या क्या है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान मतलब संतुलित ज्ञान, और ये भी 5 प्रकार के बतलाए गए हैं। कौन कौन से तो श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि, मन और कैवल्य। ये है क्या, श्रुति ज्ञान मतलब कि कुछ अच्छा चीज सुनकर ज्ञान ले ले। मति ज्ञान मतलब जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, जो मति ज्ञान है। अवधि ज्ञान को दिव्य ज्ञान बतलाया है। जो मनः पर्याय ज्ञान है तो वो किसी दूसरे के बारे में खुद सोच लेना, पहले से जान जाना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो यह मनः पर्याय ज्ञान है। और अंतम जो है वो है कैवल्य ज्ञान, जिसको सब लोग नहीं जान सकते। जो जिन है, अर्थात जो पूरी तरह से कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं वही जानेंगे। तो आइए, ये हमने देखा सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जो त्रिरत्न है, एक तो इसके सहारे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है स्याद व्याद या सापेक्षवाद, जिसको सप्तभंगीय ज्ञान कहते हैं।
सप्तभंगीय ज्ञान क्या है? तो सप्तभंगीय ज्ञान में सातवाद विचारों की बहुलता पर जो प्रचार किया जाता है। धर्म, जैन धर्म देखिएगा तो ये तार्किक रूप का विकास होता है जैन धर्म में। और किस प्रकार से जैन धर्म देखिएगा कि आगे चल करके सत्य के पहलू, एक व्यक्ति एक ही, मतलब सत्य के अनेक पहलू हैं, अर्थात एक व्यक्ति एक बार में एक ही पहलू को देख सकता है, जबकि सत्य के अनेक पहलू हैं। तो इसमें एक कहानी प्रचलित है, अंध गजा न्याय। अंध गजा न्याय में क्या था कि एक व्यक्ति है, 6 अंधे व्यक्ति हैं और वो हाथी को छुएंगे तो जो पूंछ छुएगा वो बताएगा कि हाथी पूंछ जैसा है, जो सूंड छुएगा तो बताएगा कि हाथी सूंड जैसा है। तो उसी के पक्ष में बताया गया कि अंध गजा न्याय अर्थात सप्तभंगीय ज्ञान, मतलब सभी के लिए ज्ञान का पहलू अलग अलग है। एक ही पहलू को कोई देख सकता है जो कि सत्य नहीं है, और सभी पहलू को जो देख लेगा, कौन देखेगा? तो वही जो केवल की प्राप्ति कर चुका है, तो वो जो है सप्तभंगीय ज्ञान है। अगला जो है हमारा पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत, और इसके अंतर्गत क्या है? तो वही जो चतुर्याम शिक्षा पार्श्वनाथ ने दिया था, उसी में जो ब्रह्मचर्य को जोड़ा, तो इसको महावीर ने पंचव्रत बना दिया, इस चतुर्याम शिक्षा को, जो कि पार्श्वनाथ का था। तो पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 आप जानते हैं। 5वां ब्रह्मचर्य था, जिसको किसने जोड़ा? तो महावीर ने जोड़ा। 3 गुण व्रत हैं जिसके सहारे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, केवल को प्राप्त किया जा सकता है। वो कौन कौन? पहला कार्य निर्धारण, अर्थात किस कार्य को करना है ये पहले जानकारी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा योग्य एवं करणीय काम, जिसको किया जा सके, तो वो हो गया। और तीसरा भोग और भोजन का सीमा निर्धारित होना चाहिए। तो बौद्ध और जैन धर्म जो है यह अतिशय पर बल देते हैं, अर्थात चलो तो ऐसे चलो कि किसी जीव जंतु का मृत्यु ना हो, बिस्तर आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना है, दोपहर के बाद भोजन। तो ये जो सारी चीजें हैं, भोजन का सीमा रेखा तय करना, ये जो 3 गुण व्रत हैं, इसके साथ ही साथ काया क्लेश विधि से जब आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, संथारा विधि क्या है? तो जो संलेखना विधि और संथारा 2 विधियां बताई गई हैं जिसके द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो संलेखना विधि क्या है? पहाड़ों, पर्वतों या जंगलों में जा करके अन्न, भूख, प्यास को त्याग करके भूखों मर जाना, शरीर का त्याग कर देना, यह है संलेखना विधि। और इसके तहत बिंबिसार ने अपने जो मृत्यु हुआ था उनका, तो बिंबिसार का मृत्यु संलेखना विधि के तहत हुआ था। और जो संथारा विधि है, तो संथारा विधि में किसी रूम में अपने आप को बंद कर लेना, और भूखे और बिना खाना खाए, बिना, दोनों सेम है, एक जंगल में जाकर और एक घर में बंद होकर के। तो इस प्रकार भी आप केवल को तो नहीं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि जैन दर्शन को देखें तो जैन दर्शन के अंतर्गत जो बताया गया है, यह जो संसार है अनादिकाल से चला आ रहा है और अंत काल तक चलता रहेगा। और इसके अंतर्गत अर्थात ये पूरे जगत को शाश्वत और नित्य मानते हैं, ईश्वर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी है ये शाश्वत, यह जगत ही शाश्वत है। तो शाश्वत नियम क्या कहता है कि शाश्वत नियम कहता है जैन धर्म के अनुसार कि हर एक चीज का, इस जगत का एक बार उत्थान होगा, एक बार पतन होगा। तो इस उत्थान को जैन धर्म में उत्सर्पणी कहा गया है और पतन को अवसर्पणी कहा गया है। तो ये 2 नाम याद रखेंगे, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। और जो उत्थान और पतन के बीच का चक्र है, तो प्रत्येक चक्र में देखिए, तो ऐसा जैन धर्म का मानना है कि जब पृथ्वी का विनाश होगा, अर्थात पतन होगा, और पतन के बाद जब फिर से उत्थान होगा, तो उसके बाद देखेंगे कि हर एक चक्र में 24 तीर्थंकर आएंगे, 63 सलाका पुरुष जो कि जैन धर्म से जुड़ते हुए हैं वो आएंगे। उसके साथ ही साथ 12 चक्रवर्ती सम्राट आएंगे। और इन तीनों के बीच देखा जाए तो एक स्वर्ग में जो वृक्ष होता है उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं जैन धर्म के अनुसार। और उसमें उसके अनुसार इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। असीमा रेखा, जिसकी कोई सीमा ना हो, उतना इनको आयु मिलेगा। तो ये सब बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बातें हैं बौद्ध धर्म में। हालांकि जो मेन शिक्षाएं थी वो थी त्रिरत्न, स्यादवाद या सापेक्षवाद, पंच महाव्रत, और हमारा जो काया क्लेश था इसको जानना है। तो मेन जो इसका बौद्ध धर्म का जैन धर्म का कहने का तात्पर्य है कि कर्मों, इंसान के कोई जीव है तो उस जीव में कर्मों का प्रवाह हो रहा है और उस प्रभाव को आश्रव बोलेंगे। कर्मों का जुड़ाव हो रहा है,
किसी जीव का कर्मों के साथ जुड़ाव है तो उसको बंधन बोलेंगे, अर्थात जब तक वह जुड़ा है उसके साथ। जब वही जीव कर्मों से मुक्त हो जाएगा तो उसको सवर बोलेंगे। और पूर्व जन्म, जब जीव पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त हो जाएगा तो निर्जर। कर्मों से मुक्त होने को सवर और पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त होने पर उसको क्या बोलेंगे, निर्जर। और जब कर्म पूर्णतः हट जाए, आपका जो कर्म है, जो आपने इस जिंदगी में कर्म किए हैं, उस कर्म का भोग आपको भोगने के लिए अगला जन्म ना लेना पड़े, अर्थात आपका आत्मा भटकने से बच जाए, तो उसको बोलेंगे मोक्ष। और इसके बाद भी कुछ चीजें हैं, जब आत्मा का भौतिक पदार्थ से अलगाव हो जाए संलेखना विधि के द्वारा, तो उसको बोलेंगे काया क्लेश, जो मैंने अभी बतलाया। और जब आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो उसको अनंत चतुष्य बोलेंगे, अर्थात जीवन मरण से इंसान की मृत्यु हो गई और अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत मोक्ष की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति कब होगी, तो वही जब आप अनंत चतुष्य मोक्ष काया क्लेश के तहत प्राप्त करेंगे। तो ये जो बौद्ध धर्म से जैन धर्म से जुड़ते हुए जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, तो मेन कॉन्सेप्ट इसी को समझना है कि किस प्रकार यहाँ पर देखें तो जो कर्म आत्मा से मिलने के लिए जो आता है, तो उसको एक प्रकार से यदि देखा जाए तो ये जो काया क्लेश की विधि है, तो कर्म आत्मा से मिलने पर चारित्रिक जब भेंट होता है तो उसको लेस्य से बतलाया गया है, लेस्य कहा गया है। अर्थात लेस्य के अंतर्गत क्या होता है कि जो कैवलीन है, अर्थात जिनको पूर्ण जानकारी है, कैवल्य है, उनको दिखाई देता है रंग, लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, और उसके तहत वो कौन सा इंसान बुरा है, कौन सा इंसान सही है, उसका चरित्र कैसा है, उसको बतलाने का प्रयास किया गया है। तो ये जैन धर्म का जो ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने फिर भी कम से कम में बतलाने का प्रयास किया है। तो यही थी, अगर इसको मान्यताएं और शिक्षाओं को देखें तो अनिश्वरवादी है, आत्मावादी है, मूर्ति पूजा का विरोधी है, वैदिक कर्मकांड का विरोधी है, इसके अलावा कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। साथ ही साथ जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, उसको मानना है तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद जो स्यादवाद और सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है, स्यादवाद अर्थात ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा है। तो इस प्रकार का जो 7 प्रकार का ज्ञान है वो है इसमें। पंच महाव्रत, 3 गुण व्रत, काया क्लेश क्या था, और जैन दर्शन क्या बोलता है, जिसमें उत्थान और पतन की क्रियाएं प्रत्येक चरण में चलती रहती हैं, उसको हमने समझा। और उत्थान पतन के बाद जो कर्मों का प्रवाह क्या है जैन धर्म के अनुसार, किस प्रकार आदमी आश्रव है, फिर बंधन है, फिर बंधन मुक्त होता है, फिर पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्त करके अनंत चतुष्य को प्राप्त करता है, अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो ये जैन धर्म से जुड़े बेसिक थे। अगले वीडियो में हम जो जैन धर्म का विभाजन हुआ था किस प्रकार से देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में, और उसके बाद उनमें जो विभिन्न नई चीजें जुड़ गई थी, जो कुछ बदलाव हो गए थे, उनको समझेंगे। और साथ ही साथ जैन धर्म में जो कुछ समानताएं थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच, और जो विषमताएं थी, उनको समझ लेंगे। तो जो हमारा पूरा जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।